बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान बड़े हादसे से बच गया। ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसाफिर बरदार तैयारे को हाईजैक करके कौन से मुतालबात पूरे करवाना मकसद था? इस हाईजैकिंग के पीछे कौन सा मुल्क मुलविस निकला और ईरान पर यके बाद दीगरे ऐसे हमलों का मकसद क्या हो सकता है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ईरान की सरकारी एजेंसी आरेना और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है जिसमें बताया गया है कि ईरान एक बड़े हादसे से बच गया। ईरान की पासदाराने इनकलाब का कहना है कि उसने एक मुबैना हमला आवर की जानिब से जहाज को हाईजैक करके मकामी परवाज को पड़ोसी खलीजी मुल्क ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की सिपाह न्यूज वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया कि गार्ड्स के चौकस होने की वजह से ईरान एयर के फोकर 100 जहाज को हाईजैक करने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बयान में कहा गया है कि जहाज ने हाईजैकिंग की कोशिश से कबल अहवज एयरपोर्ट से मशहद के लिए मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:10 पर उड़ान भरी थी। पासदाराने इनकलाब का कहना था कि जहाज की वस्ती ईरान में अस्फहान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के बाद मंसूबे के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बयान में मजीद कहा गया कि जहाज के मुसाफिरों को बाहिफाजत दूसरे तैयारे के जरिए उनकी हतमी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि ईरान के एयरपोर्ट्स और फ़िज़ाई हुदूद की सलामती का चार्ज पासदाराने इनकलाब के पास है। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में उसके मुतादिद पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस उसके इलाकाई हरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तनाज़ात का शिकार हैं। इसके अलावा बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी उसके ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। नीज़ इसराइल की जानिब से हालिया धमकियों के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन ममालिक की खुफिया एजेंसियां, खास तौर पर इसराइली एजेंसी मोसाद मुलविस हो सकती है। इस वक्त ईरान खिते के अंदर मुख्तलिफ कुव्वतों के साथ नबर्द आजमा है। अमरीका, इसराइल और अरब ममालिक तमाम के तमाम ईरान से काफ़ी ज़्यादा खाइफ हैं और ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम भी उठाने से बाज नहीं आते। सिपाह पासदाराने इनकलाब के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करना और ईरान के एटॉमिक साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को शहीद करना भी ईरान को तैश दिलाने की कोशिश था। ईरान अहम शख्सियात की मौत के बाद गुस्से पर काबू नहीं रख सकेगा और इन ममालिक को निशाना बनाएगा, जिसमें अमेरिका और इसराइल भी शामिल थे, और इसका मकसद ये था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला करने के लिए जवाब ढूंढा जा सके। लेकिन ईरान ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया और दुश्मन की चाल में ना आया, और आज ईरान के मुसाफिर तैयारे को अगवा करने की कोशिश के पीछे इसी तरह की कोई कोशिश हो सकती है। लेकिन यह भी आपको बताते चलें कि इस कोशिश के पीछे ईरानी कुर्दिश शिद्दत पसंद तंजीम का हाथ भी हो सकता है। इस कुर्दिश तंजीम के हवाले से आपको बताते चलें, 1970 की दहाई में बाएं बाजू की तहरीक के तौर पर उभरने वाली पेशमर गाने शाह के खिलाफ बगावत में शिरकत की थी, मगर बाद में उन्हें आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क बदर कर दिया था। उन्होंने इस तंजीम के खिलाफ फतवा दिया था और इसके अरकान को इनकलाब ईरान के मुखालिफिन करार दिया था, जो कि इस्लाम की तरक्की को रोक रहे हैं। ये तंजीम अब ईरानी कुर्दिश बिरादरी के हुकूक के लिए मुतहर्रिक है। ईरान के शुमाल मगरबी इलाके में कुर्द बिरादरी बहुत अरसे से बसती है। तंजीम का कहना है कि उन्होंने अपने मार्क्सिस्ट अकायद छोड़ दिए हैं और अब ये जमहूरियत पर यकीन रखती है। वो कहते हैं कि अब वो सेकुलर ईरान चाहते हैं जहां तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। ताहम कोमाला के अरकान फौजी यूनिफॉर्म पहनते हैं और हथियारों से लेस रहते हैं। इनके कमांडर का कहना है कि हथियार और अस्करी तरबियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। इराकी कुर्दिस्तान में अपने अड्डे से काम कर रही ये तंजीम अक्सर ईरान में अपने अरकान को भेजते हैं
ताकि तंजीम के लिए ईरान के अंदर हिमायत बरकरार रहे। ये ईरान में भी एक खुफिया नेटवर्क चलाती है जो कि एकदम छोटे पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर देते हैं ताकि हुकूमत मुखालिफिन की हौसला अफजाई हो सके। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कोमाला एक दहशतगर्द तंजीम है और वक्तन फवक्तन वो इराक में उनके अड्डों को रॉकेटों से निशाना बनाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरानी जहाज को हाईजैक करने की कोशिश में ईरानी कुर्दिश शिद्दत पसंद तंजीम का भी हाथ हो, और इसके साथ इस बात के चांसेस भी मौजूद हैं कि इस जहाज को अगवा करने की कोशिश के पीछे शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया यानी दाइश का हाथ हो सकता है, जो कि खित्ते के अंदर खौफ व हिरास फैलाने के लिए अपने मज़मूम मकासद के लिए मुसाफिरों को इस्तेमाल कर सकती है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अरब ममालिक और इसराइल की कोशिश है कि किसी तरीके से ईरान के साथ मामलात को ख़राब करके अमेरिका को ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम में वापस जाने से रोका जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया है कि अमरीकी मुआहदे पर अब किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, और इस बात को जान लेना चाहिए कि नारों से एटमी मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ और इसे बहाल करने का वाहिद तरीका है कि अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियां ख़त्म की जाएं। हसन रूहानी ने इसी तरह अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में सेहूनियों के असरअंदाज होने की जानिब इशारा करते हुए कहा कि वो बज़ाहिर नारे लगाते और कहती हैं अमेरिका फर्स्ट, मगर अमल के मैदान में सेहूनिज़म फर्स्ट, इंतहा पसंदी सेकंड और नस्ल परस्ती थर्ड और अमेरिका फोर्थ नंबर पर था। उन्होंने कहा कि सेहूनियों ने ट्रंप को गाफिल किया और उन्हें एक गलत रास्ते पर ला खड़ा किया। नाज़रीन इकराम, काबिल जिक्र बात यह है कि रहबरे इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामनाई ने एक बार फिर ताकीद की है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जौहरी और कीमियाई जैसे मौलिक हथियारों को ममनू समझता है। रहबरे इस्लामी ने सराहत के साथ कहा कि जौहरी तवानाई के हुसूल से मुतालिक कोशिश का हमारा मकसद मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक है और इसी ज़रूरत के मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी 20% तक महदूद नहीं रहेगी, और जहां तक भी हमारे मुल्क की ज़रूरत होगी हम यूरेनियम को अफजूदा करेंगे, और अपने मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक मुमकिन है कि हम 60% तक यूरेनियम को अफजूदा करें। ईरान ने एटमी मुआहदे से अमेरिका के निकलने के 1 साल बाद तक मुआहदों की तमाम शिकों पर अमल किया और यूरोपीय ममालिक को भी इस बात का मुकम्मल मौका दिया कि वो अपने वादों पर अमल करें। यहाँ तक कि 1 साल बाद जब यूरोपीय ट्राइका ने भी कुछ न किया तो ईरान ने जौहरी मुआहदे की शिक नंबर 26 और 36 के तहत बाज़ इक़दामात अंजाम दिए। नाज़रीन इकराम, अमेरिका न सिर्फ एटमी मुआहदे में वापस न आया बल्कि उसने ईरान पर पाबंदियों में इजाफा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी इख्तियार कर ली। आज भी नए अमेरिकी सदर जो बाइडन साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त खुर्दा पॉलिसियों पर गामजन है। अमेरिका अब एटमी तवानाई के आलमी इदारे के जरिए ईरान के खिलाफ नई करारदाद लाने की तैयारी कर रहा है ताकि इस दबाव से ईरान को मुज़ाकरात में दोबारा वापस लाकर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान को किसी भी तरीके से एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ने से रोकने के लिए हत्तल वसा कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा वो करेंगे, लेकिन ईरान के तबाहकुन मिसाइलों के खौफ से वो अमली तौर पर कुछ भी नहीं कर पाते, और इसराइल के आर्मी चीफ की जानिब से अपनी फौज को ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देने के बाद ईरान की जानिब से सिर्फ इतना पैगाम आया था कि इसराइली बातें बहुत करते हैं, हिम्मत है तो अमली कदम उठाकर दिखाएं। गुज़श्ता चंद दिन पहले सेंटकॉम के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने इस बात का एतराफ़ किया था कि ऐन अल असद के फौजी अड्डे पर होने वाले मिसाइल हमलों के बाद हमें अंदाज़ा हुआ है कि ईरान कितनी बड़ी तबाहकुन मिसाइली ताकत है, और इसके पास ऐसे तबाहकुन मिसाइल हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो नाज़रीन इकराम, इसलिए दुश्मन ईरान के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहा। इसी वजह से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कभी ईरान की हिमायत याफ्ता गिरोहों पर हमला किया जाता है और ईरानी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे को अब हाईजैक करने की मज़मूम कोशिश की गई है। तो नाज़रीन इकराम, आने वाले चंद दिनों में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा कि आखिर इस घिनौनी साजिश के पीछे कौन है।